हम लोग देख रहे थे कि आखिर वो क्या परिस्थिति था जिसके वजह से यूरोपियन लोगों को भारत की तरफ आना पड़ा, और वो भी सी रूट से होते हुए, जिसमें हम लोग देखे थे कि जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य पे जो बैजेंटीन एम्पायर था, जो ईस्ट रोमन साम्राज्य था, उस पे ऑटोमन तुर्क का कब्जा हो गया था, जिसके वजह से यूरोपियन कंट्री को एशियन कंट्री में व्यापार करने में दिक्कत आना शुरू हो गया। ठीक है ना। तो ये लोग क्या कि यूरोपियन लोग क्या करते हैं कि सी के रास्ते से, समुद्री रास्ते से भारत की खोज करते हैं और भारत में फिर व्यापार बढ़ाते हैं, और भारत में फिर बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो है वो आते हैं। ठीक है ना। उसमें दो कंट्री है जो सी वॉयजेज में काफी एक्टिव रहता है यूरोपियन कंट्री में। एक का नाम है पुर्तगाल और दूसरे का नाम है स्पेन। ठीक है ना। तो पहले पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो पुर्तगाल का अगर लोकेशन देखें तो इधर है पुर्तगाल, कहीं पुर्तगाल और स्पेन दोनों पास में ही है। ठीक है। तो पुर्तगाल से जनरली 2-3 लोग आए थे भारत, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो हेनरी द नेविगेटर, हेनरी का नाम आता है। वहां के प्रिंस भी हुआ करते थे। ये अपना एक टाइटल था इनका, द नेविगेटर, द नेविगेटर। एक्चुअली ये सी वॉयजेज में इनका काफी इंटरेस्ट था। ठीक है ना। तो ये पुर्तगाल से होते हुए, पुर्तगाल से होते हुए और ये अफ्रीकन कोस्ट तक, अफ्रीका का जो कोस्ट है वहां तक जो है वो ये रास्ता तय कर पाए थे। अफ्रीकन कोस्ट तक का ही ये खोज कर पाए थे, हेनरी द नेविगेटर। उसके बाद फिर दूसरा पुर्तगाली एक आते हैं जिनका नाम है बार्थोलोम्यू डियास, बार्थोलोम्यू डियास। ठीक है। बार्थोलोम्यू डियास भी जो है वो पुर्तगाल से होकर के और कोस्ट ऑफ अफ्रीका होते हुए, और यहाँ पे एक सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीकन कंटिनेंट का, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप तक आते हैं। ठीक है ना। और केप ऑफ गुड होप तक आते हैं बार्थोलोम्यू डियास। उसके बाद एक तीसरा नेविगेटर आते हैं, एक तीसरा समुद्री खोज करने वाले व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है वास्को डे गामा। 1498 में ये क्या करते हैं कि पुर्तगाल से अफ्रीकन कोस्ट होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट में पहुंचते हैं, भारत के कालीकट में पहुंचते हैं, जहां पे जमोरीन जो था वहां का राजा, जो एक टाइटल लिए हुए था जमोरीन, वो उनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम करता है। ठीक है। तो ये क्रम था यूरोपियन कंट्री का भारत में आगमन का। ठीक है ना। लेकिन हम बता रहे थे कि उसके पीछे कारण क्या था। तो उसके पीछे कारण जो था वो सबसे पहला कारण था क्या कि जो 1453 में जो रोमन साम्राज्य पे, रोमन एम्पायर पे जो ऑटोमन तुर्क का जो कब्जा हुआ, इस ऑटोमन तुर्क के कब्जा की वजह से जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुए, जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुए, ये सबसे प्रमुख कारण था यूरोपियों को भारत में प्रवेश करने का। यूरोपियन लोग जो है वो भारत में आगमन करते हैं, उसका सबसे जो प्रमुख कारण रहा वो यही रहा कि रोमन साम्राज्य पे, बैजेंटीन एम्पायर पे ऑटोमन तुर्क का कब्जा। ठीक है। ज्योग्राफिकल डिस्कवरी का तो एक रीजन ये रहा, और भी एक दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि पहला तो रीजन हो गया जो 1453 वाला घटना हुआ, ऑटोमन तुर्क का कब्जा रोमन एम्पायर पे। और दूसरा रीजन ये है कि उस समय यूरोपियन कंट्रीज में जो रूलर हुआ करते थे वो काफी प्रोत्साहन दे रहे थे, जो भी नेविगेटर वगैरह थे, बार्थोलोम्यू डियास हो, हेनरी हो, ठीक है ना, या वास्को डे गामा हो, सबको जो है वो कहीं ना कहीं वहां के
जो रूलर थे, वहां के जो शासक थे, उनका हेल्प मिल रहा था, उनका प्रोत्साहन मिल रहा था, ठीक है ना। तो हेल्प फ्रॉम द रूलर, हेल्प फ्रॉम द रूलर। और तीसरा रीजन ये था कि उस समय यूरोपियन कंट्री में नया नया टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा था, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा था। जैसे कंपास का खोज हो चुका था, कंपास का खोज हो चुका था, नया नया तरह का सीप का डेवलपमेंट हो चुका था, ठीक है ना। तो इन्वेंशन, इन्वेंशन इन्वेंशन भी एक प्रमुख कारण रहा ज्योग्राफिकल डिस्कवरी का, भौगोलिक खोज का। और सबसे जो महत्वपूर्ण रीजन रहा वो ये रहा कि रिलीजियन रीजन, धार्मिक कारण, रिलीजियन रीजन। हम पहले भी बता चुके हैं कि ऑटोमन तुर्क का जो रिलीजियन था वो इस्लाम धर्म से आते थे, जबकि जो यूरोपियन कंट्री में जो लोग रह रहे थे वो लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। तो जनरली यूरोपियन लोग जो है वो ये चाह रहे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्रिश्चियनिटी को फैलाएं पूरी दुनिया में, ठीक है ना। और खास करके एशियन कंट्रीज में उनका ज्यादा फोकस था, ठीक है। तो ये चार रीजन रहा, ये चार वजह रहा जिसके वजह से ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुआ, जिसके वजह से यूरोपियन कंट्रीज के लोग जो हैं, या यूरोपियन का डिफरेंट जो कंट्री है, वो लोग ज्योग्राफिकल डिस्कवरी में, भौगोलिक खोज में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। और उसी क्रम में जो है वो भारत पहुंचते हैं, जिसमें पहला जो था वो हेनरी द नेविगेटर, जो कि अफ्रीकन कोस्ट तक ही रहा। दूसरा जो है वो बार्थोलोम्यू डियास, जो अफ्रीकन कोस्ट होते हुए केप ऑफ गुड होप तक आता है। और फाइनली जो है वो वास्को डे गामा 1498 में, वास्को डे गामा 1498 में अफ्रीकन कोस्ट होते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट में पहुंचता है। और वहां का जो जमोरीन होता है वो उनका ग्रैंड वेलकम करता है, बहुत बहुत ज्यादा